8 महीने लगभग हो गए हैं भाजपा सरकार को दिल्ली में, तो लग रहा है कि काम कर रहे हैं, कुछ परसेंट काम यमुना पे काम किया। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जितने हिंदू धर्म के त्योहार है उस पे खास ख्याल रखा जा रहा है, यमुना को सफाई किया जा रहा है और दिवाली के समय भी खास ध्यान रखा जा रहा है, तो ये सब चीज़ों पे तो ध्यान है। थैंक यू मैम। सर आपका स्वागत है हरी डिजिटल। अभी हम यमुना जी के अंदर है और यमुना जी घाट पर हम आईटो घाट पर है और हम कुछ लोगों से बातें करते हैं, माताओं से, बहनों से, कि क्या है उनका फीडबैक, क्या लग रहा है कि यमुना जी की सफाई एक्चुअल में हुई या नहीं, क्योंकि पहले की सरकारों के जो वादे थे और अब एक्चुअल में क्या है, फीडबैक ग्राउंड रिपोर्ट से बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी है। मैं जेएनयू से डॉक्टरल रिसर्चर पीएचडी कैंडिडेट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बीते कुछ वर्षों में बातचीत और राजनीति तो बहुत हुई है, लेकिन सफाई इस वर्ष ज़्यादा महसूस हो रही है। इनफैक्ट कार्यक्रम भी पंडाल्स वगैरह भी जिस तरीके से देखे जा रहे हैं बेहतर है और सफाई के तौर से खैर यमुना इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इससे लंबा समय लगेगा पूरे तरीके से इसको साफ होने में, लेकिन इतना है कि श्रद्धालुओं को और व्रतिन को असुविधा नहीं महसूस होगा। मैम जो पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जो फॉग थे, लोग कह रहे थे केमिकल डालकर फॉग हटाया जा रहा है, अब माताओं के लिए प्रॉब्लम सॉल्व है, आपको कहीं फॉग नजर आ रहा है? नहीं, अभी तो मैं यहाँ पर विजिट ही करने आई हूँ, मेरा खुद भी रिसर्च है इस पे, तो मुझे तो ऐसा फॉग नहीं नजर आ रहा है। हालांकि बदबू है अभी भी, जो जिसका थोड़ा और इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो लग रहा है जब से 8 महीने लगभग हो गए हैं भाजपा सरकार को दिल्ली में, तो लग रहा है कि काम कर रहे हैं, कुछ परसेंट काम यमुना पे काम किया। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जितने हिंदू धर्म के त्योहार है उस पे खास ख्याल रखा जा रहा है, यमुना को सफाई किया जा रहा है और दिवाली के समय भी खास ध्यान रखा जा रहा है, तो ये सब चीज़ों पे तो ध्यान है। थैंक यू मैम। जिस प्रकार हमने बात की और देखा गया है कि यमुना जी जब से भाजपा की सरकार आई है, लग रहा है कि यमुना जी पे काम किया गया है, क्योंकि जितनी 100% अभी यमुना को साफ करना पॉसिबल नहीं है। 5 साल भी लग सकती है, 8 साल भी लग सकती है, क्योंकि 100% यमुना को साफ करने में ये जनता भी जानती है और सारे लोग जानते हैं, बट 10-20% यमुना जी की साफ हो गया। हम और लोगों से बात करते हैं क्या है यमुना का हाल। यही केजरीवाल थे ना, तो 10 साल में सिर्फ यही बोल के रह गए कि अगली बार डुबकी लगाऊंगा, इस साल दे दो, अगली साल आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। मगर उनकी ये विफलताएं थी कि उन्होंने 10 साल में यमुना में डुबकियां तो नहीं लगाई, मगर उस डुबकी के एवज में कहीं ना तो कहीं छठ वर्तियों पे एफआईआर जरूर करवाई उन्होंने। नमस्कार सर। सर क्या लग रहा है जो यमुना जी की ये सफाई आप देख रहे हो इधर से नहीं है, क्या लग रहा है ये पहले जो सरकार में साफ थी या नहीं? देखिए पहले की जो सरकारें थी ना, वो कहीं ना तो कहीं घपले और भ्रष्टाचार में लिप्त थी, जिनका एक मंसूबा यही था कि कहीं ना तो कहीं भ्रष्टाचार करो और दिल्ली को सिर्फ फुद्दू बना के रखो कि भैया आपको हम जो है पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। जो सरकारें कहती थी कि हमारी सरकार बढ़ते ही हम लोकपाल बिल लेके आ जाएंगे और हम जो है तमाम तरह का काम करेंगे, चाहे नल से जल वाली योजना हो, तमाम तरह के झूठे काम करने वादे करने का, यही केजरीवाल थे ना, तो 10 साल में सिर्फ यही बोल के रह गए कि अगली बार डुबकी लगाऊंगा, इस साल दे दो, अगली साल आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। मगर उनकी ये विफलताएं थी कि उन्होंने 10 साल में यमुना में डुबकियां तो नहीं लगाई, मगर उस डुबकी के एवज में कहीं ना तो कहीं छठ वर्तियों पे एफआईआर जरूर करवाई उन्होंने। मैं धन्यवाद करता हूं रेखा गुप्ता सरकार का, मैं धन्यवाद करता हूं आशीष सूद जी का, मैं धन्यवाद करता हूं कपिल मिश्रा जी का, धन्यवाद करता हूं परवेज वर्मा जी का, कि कहीं ना तो कहीं उन्हें भी 27 साल की एक पीड़ा थी कि जो हमारा पूर्वांचल, इसको मैं पूर्वांचल ही कहता हूं, अपना भाई कहता हूं, वो कहीं ना तो कहीं छठ पर जाने के लिए भी मजबूर था। उसको कहीं ना तो कहीं बिहार की तरफ रुख देखना पड़ता था या दिल्ली के छठे राज्यों में छठ मनाने जाते थे। तो अब मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये पीड़ा, हम पूर्वांचलियों की पीड़ा देखी और कहीं ना तो कहीं अब ये एक लौता घाट नहीं है दिल्ली में। यार वापस जितने भी केस थे वापस ले लिए। हाँ बिल्कुल, रेखा गुप्ता सरकार जब बनी और बनते ही छठ से पहले सभी भर्तियों में जो एफआईआर केजरीवाल सरकार ने रजिस्टर कराई थी उनको वापस ले गया। मैं धन्यवाद करता हूं। अभी ये मेरी मौजूदगी छठ घाट पर है और जो पिछली सरकारें जो सिर्फ दिवाली के बाद जागती थी, आपको बता दूं कि ये थी रेखा गुप्ता सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो निरंतर 24x7 सातों दिन जो है 7 महीने से कहीं ना तो कहीं यमुना की सफाई में लगे हुए हैं कि कहीं ना तो